ड्रैगन बॉल रीसेट के पिछले वीडियो में हमने देखा गॉडली सेल को मारने के बाद गोकू के अंदर से एक खतरनाक एनर्जी निकलती है और फिर गोकू बेहोश हो जाता है। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने प्रीवियस चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से प्रीवियस चैप्टर की वीडियोस देख सकते हैं। ड्रैगन बॉल रीसेट ये जो मांगा है ये है ब्लैकस्केप और उनके पूरी टीम की, उन सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो दोस्तों आप जाके उन्हें अपना सपोर्ट दिखाइए। तो फिर चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। गोकू को बेहोश देख के 18 उसके पास आती है और देखती है कि गोकू अभी भी सांसें ले रहा है। वो कहती है इससे पहले कि कोई और आए हमें यहाँ से जाने का रास्ता ढूंढना होगा। और फिर 18 गोकू को अपने कंधों पे उठाते हुए कहती है तो मैं ये फिर से कर रही हूँ और ऐसा लगता है कि मैं अब बेबी सीटर बन गई हूँ। और फिर 18 गोकू को लेके रास्ता ढूंढने निकल जाती है। फिर हम देखते हैं गोकू को उसे अचानक होश आता है और उसे सर्दी हो जाती है क्योंकि वो जगह काफी ठंडी रहती है और गोकू भी अपने आधे ही कपड़ों में रहता है। सर्दी के कारण गोकू की नाक बहने लगती है। गोकू की बहती हुई नाक को देख के 18 को अजीब लगता है और फिर गोकू पूछता है कि क्या हुआ और हम कब से यहाँ पर हैं। तब 18 कहती है बताना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि रात हुई नहीं और हम कुछ दिनों से सफर कर रहे हैं। तब गोकू कहता है 18 मुझे पानी चाहिए। तब 18 कहती है मुझे पता था इसलिए हम उस पहाड़ की तरफ जा रहे हैं, देखो वहाँ पे। और फिर वो दोनों वहाँ पे आ जाते हैं। तब 18 कहती है वाओ एक सिविलाइजेशन, और मैं और इंतजार नहीं कर सकती, मुझे जल्दी से जल्दी इस डेजर्ट से बाहर निकलना है। लेकिन वहाँ पे खतरा भी हो सकता है क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पे अभी तक सेल को ही देखा है और ये भी हो सकता है कि वो पूरा शहर ही दुश्मनों से भरा हो। तब गोकू कहता है और ये भी हो सकता है कि वहाँ पे कुछ अच्छे लोग हमारा इंतजार कर रहे हो ताकि वो हमारी मदद कर सके। और जरा मेरी तरफ देखो, मैं खाना और पानी के ज्यादा नहीं रह सकता हूँ। तो तुम भूलो मत मैं टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में हूँ और ये बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करती है। तब 18 कहती है यहाँ पे आने से पहले तुम्हें आखिरी चीज क्या याद है। तब गोकू कहता है मैंने जियन को रिंग से बाहर किया और फिर बू अपनी विश मांगने ही वाला था। और फिर 18 कहती है मुझे ये जल्दी देखना चाहिए था, नहीं मांगी कि सारी यूनिवर्स रिवाइव हो जाए। और फिर मैं घर आई और तभी मेरे सामने एक सफेद रोशनी आई और फिर मैं डायरेक्ट यहाँ आ गई। तब 18 गोकू को कहती है गोकू मुझे लगता है कि हम किसी दूसरे यूनिवर्स या टाइमलाइन से हैं। मैं ये पूरी तरह श्योर नहीं हूँ लेकिन ये सब जानने के बाद मुझे लगता है कि हम सेम रियलिटी से नहीं हैं। और फिर 18 कहती है चलो छोड़ो ये सब, हम जाके तुम्हारे लिए पानी लेके आते हैं और हो सकता है कि वहाँ जाने के बाद मैं हमारे सवालों के जवाब मिल जाए। तभी कोई कहता है क्यों ना मैं ही खुद से तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब दे दूं क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। तभी दोनों 18 और गोकू पीछे देखते हैं कि आखिर ये किसने कहा। और फिर हम देखते हैं 3 सेल जो कि अपने गॉडली फॉर्म में रहते हैं और उनके साथ कोई और 2 लोग रहते हैं। लेकिन कोई इन सभी को देख रहा होता है। वो एक लड़की रहती है, वो उन सभी को देख के कहती है मैं तो कुछ ज्यादा ही लेट हो गई। और अब दूसरी तरफ उन सभी को देख के 18 और गोकू थोड़ा घबरा जाते हैं। गोकू कहता है 3 सेल और 18 कहती है और वो लड़की। फिर गोकू कहता है और एक प्राइड ट्रूपर। तब एक सेल कहता है गोकू और 18 इस नजारे को देख के मजा लो। फिर दूसरा सेल कहता है गोकू तुम्हारी हालत तो काफी ज्यादा खराब है। तब गोकू कहता है ये हालत में मेरी इतनी पावर तो है कि मैं तुम्हें हरा सकूं सेल। फिर सेल कहता है हमेशा की तरह बहादुर गोकू। और फिर एक सेल कहता है मुझे पता है कि तुम ये जानने के लिए बेताब हो कि ये दोनों कौन है, तो मुझे इजाजत दो कि मैं तुम्हें बता सकूं कि ये दोनों कौन है। तो ये हैं मेरे चैंपियंस। और फिर उस लड़की को देख के सेल कहता है और तुम्हें सिर्फ इसकी फिक्र करनी चाहिए। तब 18 पूछती है ऐसा क्यों। तब सेल कहता है क्योंकि तुम उनसे अभी लड़ने वाले हो और तुम देख सकते हो कि मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम मेरे ओपोनेंट हो गोकू। तब गोकू कहता है तो ऐसी बात है, हाँ तो फिर चलो इसे शुरू करते हैं। फिर सेल कहता है हाँ जरूर, और वो भी खुशी से। और फिर सेल उस लड़की की तरफ देख के कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। और अब गोकू और गॉडली सेल और 18 और वो लड़की आमने सामने आ जाते हैं और वो फाइट के लिए तैयार रहते हैं। तब सेल कहता है चलो इसे शुरू करते हैं। और फिर गोकू और सेल दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और 18 एक की ब्लास्ट बनाती है
उस लड़की को मारने के लिए 18 वो की ब्लास्ट लड़की पे करती है, पर वो लड़की उसे डॉज कर लेती है। और यहाँ गोकू सेल को पंच मारने का ट्राई करता है, पर सेल उससे बच जाता है। और फिर 18 उस लड़की पे पंचेस मारने लगती है, पर वो लड़की उन सभी पंचेस को आराम से डॉज करती रहती है। और यहाँ सेल गोकू को पंच मारने का ट्राई करता है, पर गोकू उन सभी पंचेस को डॉज करता रहता है। और फिर सेल गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें मार क्यों नहीं पा रहा हूँ। और फिर गोकू सेल के पैर पे एक किक मारता है, और वो किक सेल को काफी जोर से लगती है। वो अपना पैर पकड़ के चिल्लाने लगता है। तभी गोकू सेल का हाथ पकड़ लेता है और उसे नीचे गिरा देता है, और उसका हाथ मोड़ देता है और अपने दोनों पैरों से उसका गला पकड़ लेता है। और यहाँ 18 पंच मारने का ट्राई करती रहती है, पर वो लड़की उससे आराम से बचती रहती है। और फिर वो लड़की 18 के पीछे आ जाती है और उस पे एक की ब्लास्ट करती है। वो की ब्लास्ट 18 को लगते ही एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और 18 जमीन से घिसटते हुए दूर जाके गिरती है। उस ब्लास्ट को देख के गोकू का ध्यान 18 पे जाता है। वो देखता है कि 18 की हालत काफी खराब है और उस लड़की का ऑरा गोल्डन और ब्लैक रहता है। फिर गोकू जोर से कहता है, 18 उठो और फाइट करो, जल्दी से हटो वहाँ से। तब 18 कहती है, मैं ये नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। तब गोकू कहता है, तुम इससे पहले कभी नहीं रुकी हो, तुमने ये बस कर ही दिया है, बस थोड़ी देर और तुम्हें फाइट करना ही होगा। और गोकू ने सेल की तो बैंड ही बजा दी है, अब सेल का फेस देख ही सकते हो। और फिर वो लड़की कहती है, हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे, पर तुम तो कुछ हो ही नहीं, तुम बस एक स्टैंडर्ड मॉडल हो। तब 18 कहती है, क्या स्टैंडर्ड? और फिर वो लड़की अपना हाथ 18 के फेस की तरफ करती है और कहती है, हाँ स्टैंडर्ड। और अब 18 का क्या होगा? क्या वो लड़की 18 को मार देगी? और आखिरकार वो दूसरी लड़की कौन थी जो दूर से इन्हें देख रही थी? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आखिरकार ये सब हो क्यों रहा है? फ्रीजा ने आखिरकार ऐसी क्या विश मांगी है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है? वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर देना। और आपको क्या लगता है कि आखिरकार फ्रीजा ने क्या विश मांगी होगी? नीचे कमेंट करके बताइए। तो फिर चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।